जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा हो तो उनका भक्त मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बड़ी से बड़ी समस्या को भी जीत सकता है। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है रोशन जी ने। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव में। रोशन जी शुरू से हनुमान जी की भक्ति करते थे। प्रभु की भक्ति उन्होंने अपने पापा को देखकर सीखी और पिछले 8 साल से हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं। रोशन जी बताते हैं कि पिछले 10 से 12 साल में ऐसा कोई दिन नहीं है जब हनुमान जी की कृपा उन्होंने ना महसूस की हो। आज की इस कहानी में उन्होंने अपने साथ हुए एक चमत्कार के बारे में बताया है, जो ये अनुभव कराता है कि हनुमान जी हर हाल में अपने भक्तों की मदद करते हैं। ये बात है मई 2015 की, जब रोशन जी के बड़े भाई फौरन से जॉब से छुट्टी लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, सामान सब चोरी हो गया और उनकी हालत ऐसी ही हो गई मानो वह पागल हो गए हों। जिस दिन भैया आने वाले थे, यानी कि जिस दिन रोशन लाल जी के बड़े भाई आने वाले थे, उस दिन उन्होंने मम्मी को सुबह कॉल करके बताया कि वो शाम 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। घर पर सब बहुत खुश थे कि अब घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम 6 बजे तक भैया का कोई कॉल नहीं आया कि वो इंडिया पहुंच गए हैं या नहीं। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, सबकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मैं केवल 17 साल का था, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। मम्मी पापा हर तरह कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ कॉल कर रहे थे कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। रात को 10 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मम्मी टेंशन के मारे रोने लगती थी। पापा जैसे तैसे उन्हें हिम्मत दे रहे थे। अब तो मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान खुश या दुखी होता है तो केवल उसे ही बताता है जो उसके दिल के सबसे करीब हो। मैंने अपने हनुमान जी को बोला कि हे प्रभु, अब आपसे ही उम्मीद है। मुझे अपना भाई चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मुझे मेरा भाई वापस ला कर दो। फिर जैसे तैसे रात बीतने लगी। सुबह 4 बजे भैया का कॉल आया कि उन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं और उनके पास कोई सामान भी नहीं है। मम्मी भैया को बोल रही थी कि रास्ते में किसी से पूछ ले कि तू कहाँ है और बस घर आ जा, हमें पैसे या सामान नहीं चाहिए, बस तू सही सलामत अपने घर वापस लौटा। सुबह 5 बजे के बाद एक बार फिर से भाई का कॉल आया कि वो 6 बजे 20 किलोमीटर दूर बस स्टॉप पर पहुंचेंगे। ये बात मम्मी ने मुझे बताई और उस वक्त घर पर कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैं पैदल ही घर से निकल गया। वहां मैंने देखा तो मैंने अपने प्रभु को धन्यवाद किया। ये मेरे प्रभु का चमत्कार ही था कि जिस इंसान को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है और केवल 2 घंटे में ही घर के 20 किलोमीटर दूर आ गए थे। हम घर वापस आ गए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई थी। घर पर इनकम का कोई साधन नहीं था और मेरे कॉलेज में एडमिशन करवाना था और 10 दिन के अंदर मुझे 90,000 रुपए कॉलेज की फीस भरनी थी, पर घर पर एक पैसा भी नहीं था। तब मैंने पहली बार अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। पापा मुझसे बोले कि बेटा, आज मैं तेरा एडमिशन करवाने में नाकाम हो रहा हूँ। तब मैंने अपने पापा से कहा कि हिम्मत मत हारिए, बस प्रभु पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मई महीने में बहुत गर्मी होती है, पर फिर भी पापा उस गर्मी में पैदल ही निकल गए और किसी से पैसे के लिए बोले कि मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है, मुझे कुछ उधार दे दो। मेरे प्रभु का चमत्कार देखो।
उस आदमी ने पापा को 1 लाख रुपए बिना कुछ कहे दे दिए। ये सब मेरे प्रभु बजरंगबली का चमत्कार ही था। प्रभु के आशीर्वाद से सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उस दिन से मैंने अपने प्रभु से केवल यही मांगा था कि हे भगवान, मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं अपने मम्मी पापा की आंखों में फिर से आंसू ना देखूं। और प्रभु की कृपा तो देखो, मेरे बीटेक के 3rd ईयर में ही एक एमएनसी में प्लेसमेंट हो गया। उस दिन मैंने अपने पापा की आंखों में खुशी की चमक देखी। प्रभु के आशीर्वाद से सारा काम अपने आप हो गया और मुझे जॉब ज्वाइनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हाल ही में नवंबर महीने में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे प्रभु के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। नवंबर महीने में घर पर ट्यूबवेल का काम हो रहा था। 4 दिन लगे ट्यूबवेल होने में, पानी की एक बूंद तक नहीं आई और नीचे पत्थर आ गए। तो पत्थर को कटवाने के लिए दूसरी मशीन बुलाई गई। अब सब लोग बोल रहे थे कि 600 फीट नीचे पानी आ जाएगा। फिर उस दिन मैं अपने प्रभु को याद करके सो गया और जब रात 1 बजे आंख खुली तो पता चला कि पत्थर ऑलरेडी 650 फीट तक कट चुका है और पानी का कोई निशान नहीं आ रहा था। मैंने प्रभु का नाम लेकर सबको विश्वास दिलाया कि पानी जरूर आएगा और पत्थर काटने दीजिए। सुबह 4 बजे मैंने नहा धोकर प्रभु को भोग लगाया और प्रभु से पानी के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं आया तो सब लोग पापा पर हंसेंगे और आपके रहते कोई आपके भक्त पर हंसे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जैसे जैसे सुबह 7 बज गए, ट्यूबवेल 750 फीट तक जा चुका था और अब तक पानी नहीं आया। पापा ने तो बोल दिया था कि यहाँ पानी नहीं आएगा, मशीन रुकवा देते हैं, पर मैंने बोला कि 200 फीट और देखते हैं, पानी जरूर आएगा। ये कहकर मैं वापस मंदिर आ गया। इस बार गुस्सा और नाराजगी दोनों थे। प्रभु के पास आकर मैं रोने लगा कि प्रभु, आज पानी नहीं आया तो मैं आपके मंदिर से कभी नहीं जाऊंगा। ये कहकर मैं वहीं बैठकर रोने लगा और थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा शांत हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या बोल गया। फिर ये सोच सोच कर रोने लगा कि प्रभु, आपके नाम से दिन की शुरुआत होती है। अब अगर ट्यूबवेल में पानी नहीं आया तो मैं अपने ही संकल्प की वजह से आपसे दूर हो जाऊंगा। हे दयानिधि, आपके तो मुझसे भी बड़े बड़े भक्त होंगे, पर प्रभु मेरा तो और कोई नहीं है। प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रह सकूंगा। मैंने मंदिर की खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे लगा थोड़ा पानी आया है ट्यूबवेल से, पर मुझे तो अब बस इस बात का दुख था कि अगर पानी नहीं आया तो प्रभु के बिना मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि संकल्प भी तो मैंने प्रभु के सामने ही लिया था। फिर मैंने एक बार और कठोर दिल से प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अब ये भक्त आपको नहलाने के लिए नए ट्यूबवेल से ही पानी लेकर आएगा, वरना आपके सामने नहीं आएगा। मैं वापस ट्यूबवेल के पास गया और वहां थोड़ा सा पानी ही आया था। मैं बस बार बार प्रभु के मंदिर और ट्यूबवेल की तरफ देख रहा था और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, एक भक्त की इलाज अब आपके हाथ में है। थोड़ी देर बाद मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली और पानी आ गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मरते हुए को जीवन मिल गया हो। जैसे जैसे ट्यूबवेल से पानी आ रहा था, मेरी आंखों से खुशियों के आंसू आ रहे थे कि अब मेरे प्रभु को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। मेरे प्रभु ने मुझे अपने चरणों में वापिस रख लिया है। जो पानी ट्यूबवेल से आ रहा था, उसका एक जग पानी लाकर मैं प्रभु को उनके पास के मंदिर में वापिस आया। मैं प्रभु के पास उनके मंदिर वापिस आ गया और प्रभु के चरणों में गिरकर वही रोने लगा और धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे अपने पास वापस बुलाया और एक भक्त की लाज रखी। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ये थी रमेश जी के जीवन में घटित घटनाएं जो उन्होंने हमसे शेयर करी और हमने आपसे शेयर करी। दोस्तों, प्रभु किसी भी हालत में
अपने भक्तों को दुखी नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन सही मायने में अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस काम के ना होने में भी आपके प्रभु की इच्छा ही है। कहीं ना कहीं वो काम अगर नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देखते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें बताइएगा जरूर। साथ ही कमेंट में बजरंग बली के लिए जय बजरंग बली, जय श्री राम जरूर बोल दीजिए। धन्यवाद।